परफॉर्मेंस आ रही है। शो में करिए स्वागत सबसे पहले wavstrategy.com के आशीष कयाल, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और IDBI कैपिटल के देवेन मेहता हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और इस खेल की शुरुआत करें इससे पहले कल 3:30 बजे तक का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर कैसे रहे हैं, आपके तीनों के पोर्टफोलियो के आइडियाज़, ये आपको समझ में आएगा। फिलहाल के लिए आगे चल रहे हैं आशीष कयाल जी 3.5%। कल तक हम बात कर रहे थे तो हरीश जी का पोर्टफोलियो आगे था, लेकिन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। हरीश जुजारे का पोर्टफोलियो 3.1% के गेंस के साथ और 3.5% आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में तेजी। देवेन मेहता के पोर्टफोलियो में डैमेज हुआ है कंट्रोल, डेब्यू वीक है, काफ़ी जिम्मेदारी है, 0.9% यानी 1% के आसपास की गिरावट है और थोड़ी सी देर में अपडेटेड तस्वीर भी आएगी। लेकिन इन स्टॉक्स के पीछे, इन पोर्टफोलियो के पीछे कौन से स्टॉक्स रहे हैं जहां पर आपको मजबूत ट्रेंड देखने को मिला है, तो टॉप ट्रेड्स भी एक बार के लिए जान लेते हैं कि यहां पर कौन से आइडियाज़ रहे जहां सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो टॉप ट्रेड्स के ऊपर भी हम करेंगे चर्चा, लेकिन समझते हैं पहले स्ट्रैटेजी और मार्केट का रुख। और आशीष कयाल जी, सबसे पहले आप बताइए सर, बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स में देख रहा हूँ जो बीटन डाउन थे, अब थोड़े से रिबाउंड के मूड में, मिड कैप अच्छा कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्लैट है, क्या रणनीति सर आज के लिए? देखिए, ओवरऑल रुझान बाजार का बाय ऑन डिप्स पे अभी भी बना हुआ है। कल के दिन में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस किया। आज आईटी, मिड कैप आईटी में मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो बाइंग है वो चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स में रोटेशनल बेसिस पे हो रही है। ओवरऑल रुझान जो है मार्केट, निफ्टी का जो सपोर्ट नीचे में आता है वो करीबन 26,050 के आसपास आता है और गुंजाइश है वापस से हम ऊपर के करीबन 26,300 के लेवल्स को, आंकड़े को टच कर सके। तो मिड कैप और स्मॉल कैप पे नजर बनाए रखनी होगी। शायद आईटी सेक्टर या जो सेक्टर में लीडरशिप पोजीशंस अभी स्टॉक्स ने बनाई है सुबह से, वहां पर ध्यान रखना होगा। मिड कैप पर ही सबकी नजरें टिकी हुई है और यहीं पर सबसे ज्यादा आपको एक्शन नजर आएगा। हरीश जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट पर क्या व्यू है सर? करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि किसके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स हैं और अब क्या विकल्प बचता है। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा, इसे समझते हैं। कल तक इनकी स्ट्रैटेजी थी स्कैल्पिंग की, आज क्या स्ट्रैटेजी ये भी जानेंगे। एक तो नेटवेब था, यहाँ पर खरीदारी की राय दी, एग्जिट कर लिया, प्रॉफिट बुकिंग इप्का लैब्स में कर ली, फिलहाल पोर्टफोलियो खाली। सर ज़्यादा ट्रेड्स नहीं है कल के मुकाबले, यहाँ पर अभी तो आपका पोर्टफोलियो खाली चल रहा है। क्या स्ट्रैटेजी है सर और पहला स्टॉक कौन सा होगा? हाँ, देखिए, 2 ही स्टॉक अलाउ है इसलिए 2 ही स्टॉक ले पाए, नहीं तो और लेते थे। लेकिन अभी आज के दिन भी जो स्ट्रेटेजी होगी वो स्कैल्पिंग मोड पे ही होगी, क्योंकि बाजार एक रेंज में और रेंज बाउंड मार्केट में 1-2% अगर मिल जाता है तो उसे बुक करके चलना चाहिए, और अगर लॉस हो रहा है तो छोटा सा लॉस लेके निकल जाए। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बाय साइड पे जाना चाहूंगा, फिलहाल मैं नेटको फार्मा के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर देखें तो फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर, ये दोनों में आज बज है और फार्मा में भी थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है लोअर लेवल से। सो हो सकता है कि जो नेक्स्ट आने वाले दिन में फार्मा सेक्टर अच्छा कर सकता है। तो नेटको फार्मा पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस नीचे में जो लगाना होगा 920 का है और टारगेट 1050 का देखा जा सकता है। 920 के स्टॉप लॉस, 1050 के टारगेट्स। नाटको फार्मा, कल खबरों के चलते स्टॉक में खास एक्शन आपको देखने को मिला था, आज भी 2.5 से 3% की तेजी आपको देखने को मिल रही है, तो स्टॉक पर रखेगा खास नजर। हरीश जी का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर, आएगा डेली चार्ट पर और उसके ऊपर ब्रेकआउट 7% की तेजी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि 7% की तेजी के बाद अप मूव और बचा है या फिर अब डन फॉर द डे? देखिए, 7% का अपमूव आ चुका है ये स्टॉक के अंदर, और अगर हम आवरली चार्ट पे चेक करें तो इसका जो अभी भी स्पेस ऊपर में बाकी RSI ओवरबॉट नहीं है, 66-67 लेवल्स के आसपास है। और ये स्टॉक काफी समय के बाद में एक हलचल दिखा रहा है। काफी टाइम से ये करेक्शन मोड में था और ये काफी बड़ी कैंडल बनी। पिछले अगर आप 2 महीने के चार्ट देखें तो ये सबसे बड़ी बुलिश कैंडल बनी है। तो ऐसे में देखते हुए लगता है कि यहाँ पर एक शुरुआत बड़े ट्रेंड की हो सकती है ऊपर की ओर। तो लॉन्ग पोजीशंस इस लेवल पे और डिप्स पे बाय करना बेटर होगा। 505 के आसपास अगर ये स्टॉक मिले, 507 के आसपास, तो वहां पर बाय करिए। ऊपर में टारगेट जो देख सकते हैं यहाँ पर करीबन 535 के देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो नीचे में करीबन 480 का लगाना होगा। हरीश जी, डीमार्ट चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब फाइनली देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस क्या कहती है। लेकिन सबसे पहले पोर्टफोलियोज को स्कैन करते हैं और आशीष कयाल जी के पोर्टफोलियो में नाटको फार्मा 950 के टारगेट के, 950 का भाव 1050 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय दी और ये स्टॉक आपके साथ अभी शेयर किया। देखते हैं कि जिन स्तरों पर आपके साथ शेयर किया गया उसके बाद कैसा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है। तो उन स्तरों से मार्जिनली, ना के बराबर, बिल्कुल फ्लैट ही समझ लीजिए, लेकिन थोड़ा सा हरा निशान कंट्रीब्यूट करेगा ज़रूर ये।
वहीं हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर भी एक देखने को मिल रही है और पिछले क्वार्टर में भी मुझे याद है कि अपडेट्स के बाद बहुत बड़ा मूव देखने को मिला था। आज भी 4.5% टाइटन के लिए सिग्निफिकेंट माना जाएगा। अच्छी तेजी, बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। आशीष कयाल जी, टाइटन 4.5% ऑलरेडी ऊपर है, क्या लग रहा है और अपसाइड बची है स्टॉक में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए टाइटन एक कंसोलिडेशन में था 2024 जनवरी से लेके। अगर आप देखेंगे ये स्टॉक ने बहुत बड़ा अक्टूबर 2025 तक करीबन 1.5 साल के लिए एक कंसोलिडेशन रेंज में था, जिसका ब्रेकआउट आया पिछले कुछ हफ्तों में और आज मोमेंटम मैक्सिमम बना है। तो गुंजाइश है ये थर्ड वेव की शुरुआत हो सकती है, जो कि एलियट वेव के लिहाज से काफी स्ट्रॉन्ग और फास्ट वेव होती है। तो यहाँ पर सेकेंड गेस नहीं करना चाहिए आपको, मेरे ख्याल से ट्रेल करना चाहिए अगर पोजिशन है, और नहीं है तो कोई भी डिप मिलता है तो वहां पर बाय करिए। ऊपर में टारगेट इस स्टॉक के करीबन 4,500 और हायर भी देखे जा सकते हैं। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना होगा, जो कि गैप एरिया है, वो 4,180 का है। और इसी के चलते आप यहाँ पर नजर रखेंगे 4.5% है। एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा हमारी टीम लेकर आई है कि वैल्यूएशन कैसे हैं, और वैल्यूएशन का स्नैपशॉट आप देखें तो आपको नजर आएगा टाइटन, ये तो क्वालिटी के पोर्टफोलियो में 1.3% की गिरावट आपको नजर आ रही है। लीड कर रहे हैं आशीष कयाल जी 3.63% के गेंस के साथ, ये पहले क्रमांक पर है। वहीं हरीश जुजारे और आशीष कयाल जी के बीच में लगातार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हो सकता है मुकाबला यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाए। 3.4% राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ हरीश जी का पोर्टफोलियो पर है, और 3.63% आशीष कयाल जी आउट परफॉर्म कर रहे हैं नंबर 1 पे। तो सोफा ठीक ठाक हफ्ता यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट भी थोड़े से साइडवेज और चौपी चल रहे हैं, उतार चढ़ाव दिन के दौरान काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में ट्रेड करना सीमित समय के अंदर ये अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट काम है। लेकिन आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कन्विक्शन ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए, और ये परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ।